नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉमर्स की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। तभी सोचा है कि एक मोबाइल फ़ोन या जो चॉकलेट हम खाते हैं उसे बनाने में असल में कितना खर्चा आता है, मतलब सिर्फ ऊपर का दाम नहीं बल्कि फैक्ट्री से निकलने तक का एक एक पैसा। बस इसी विज्ञान को हम इस पूरे कोर्स में समझने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, कुछ बहुत ज़रूरी किताबों पर भी बात करेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी ये जानेंगे कि ये विषय पढ़ने के बाद आपके करियर के लिए कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। अच्छा, यूनिट्स की बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या और क्यों ये इतना मायने रखता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो टूल है जो आपको ये बताएगा कि एक केक बनाने में कितना आटा, कितनी चीनी, कितनी बिजली और बनाने वाले का कितना समय लगा। जब ये सब पता होगा तभी तो आप केक की सही कीमत तय कर पाएंगे जिससे आपको मुनाफा हो। बस यही है कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी चीज को बनाने के खर्चे का एकदम सटीक हिसाब रखना और उसे कंट्रोल करना। इस कोर्स के अंत तक आप सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी के मैनेजर की तरह सोचने लगेंगे। आप सिर्फ खर्चों का हिसाब नहीं लगाएंगे बल्कि आप ये भी बता पाएंगे कि लागत कहाँ ज्यादा हो रही है, उसे कम कैसे किया जा सकता है और कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। मटेरियल से लेकर मजदूरी तक हर एक खर्चा आपकी पकड़ में होगा। तो चलिए अपने सिलेबस के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यूनिट दर यूनिट हमें क्या-क्या सीखना है। हमारी शुरुआत होगी जाहिर है यूनिट 1 से, जो इस विषय का परिचय है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है और ये यूनिट वही काम करेगी। इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके महत्व को समझेंगे। और हाँ, इस यूनिट में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम सिर्फ आज की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में संसाधनों के सही इस्तेमाल के सिद्धांत क्या थे। इससे ये पता चलता है कि लागत बचाने का विचार कितना पुराना है। इसके साथ ही हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच के फर्क को भी समझेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसी भी डिश का स्वाद किस पर निर्भर करता है? उसके इंग्रेडिएंट्स पर, है ना? ठीक उसी तरह किसी भी प्रोडक्ट की लागत उसके कच्चे माल यानी मटेरियल पर निर्भर करती है। और हमारी यूनिट 2 इसी के बारे में है, मटेरियल कॉस्टिंग। इसमें हम सीखेंगे कि कंपनी अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करती है। हम लाइफो और फाइफो जैसी तकनीकें भी जानेंगे। अब ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर घबराना नहीं है। ये बस ये तय करने के तरीके हैं कि जो माल पहले खरीदा उसकी लागत पहले दिखाएं या जो बाद में खरीदा उसकी। यकीन मानिए, ये छोटा सा फैसला भी कंपनी के मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ठीक है, तो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए मटेरियल का हिसाब तो कर लिया, पर उसे बनाएगा कौन? इंसान यानी लेबर। तो जब हमने कच्चे माल की लागत को समझ लिया है, तो चलिए अब उन लोगों की लागत पर ध्यान देते हैं जो इसे एक तैयार प्रोडक्ट में बदलते हैं। ये है हमारी यूनिट 3, लेबर कॉस्टिंग। इस यूनिट में हम पेरोल मैनेजमेंट, टाइम कीपिंग और लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे। साथ ही हम कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए हेल्सी और रोवन जैसे इंसेंटिव प्लान्स को भी समझेंगे, ताकि वो और बेहतर काम करें और उससे कंपनी को भी फायदा हो। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो सीधे सीधे प्रोडक्ट में दिखते तो नहीं, पर उनके बिना काम चल ही नहीं सकता। सोचिए, जैसे फैक्ट्री का किराया, मशीन चलाने की बिजली या मैनेजर की सैलरी। ये सीधे प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगते, पर इनके बिना प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। इन्हें कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। और ये है हमारी यूनिट 4। इस यूनिट का सबसे बड़ा टेकअवे ये होगा कि आप कॉस्ट शीट बनाना सीख जाएंगे। अब ये कॉस्ट शीट क्या है? समझिए, ये किसी भी प्रोडक्ट की लागत का एक तरह का एक्सरे है जो हर छोटे बड़े खर्चे को साफ साफ दिखा देता है। आप ये भी सीखेंगे कि ओवरहेड के खर्च को हर प्रोडक्ट पर सही सही कैसे बांटा जाए। अब देखिए, हर बिजनेस एक जैसा तो होता नहीं, तो उनकी कॉस्टिंग का तरीका भी एक जैसा नहीं हो सकता। यूनिट 5 हमें कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल कॉस्टिंग मेथड सिखाएगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग। उदाहरण के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल एक बड़ा सा फ्लाईओवर या एक बिल्डिंग बनाने की कुल लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसेस कॉस्टिंग
उन फैक्ट्रियों में काम आती है जहां एक प्रोडक्ट कई प्रक्रियाओं से होकर बनता है, जैसे कि एक तेल रिफाइनरी या एक चीनी मिल। अच्छा, अभी तक हमने बात की सामान बनाने वाली कंपनियों की, लेकिन उन कंपनियों का क्या जो सामान नहीं बल्कि सेवाएं बेचती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां, होटल या अस्पताल। हमारी यूनिट 6 यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इन्हीं सर्विस इंडस्ट्रीज पर फोकस करती है। इस यूनिट में हम एक और बहुत जरूरी चीज सीखेंगे, रिकंसिलिएशन, यानी कैसे कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स की किताबों का मिलान किया जाए। ये कुछ ऐसा है जैसे ये पक्का करना कि आपकी कंपनी की 2 अलग-अलग हेल्थ रिपोर्ट्स एक ही कहानी बता रही हैं, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर ये कोर्स सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है, ये समझने के लिए इसमें कई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी शामिल की गई हैं। मतलब आप सिर्फ क्लासरूम में बैठकर लेक्चर नहीं सुनेंगे, आपको फैक्ट्रियों में ले जाया जाएगा, आप असली कंपनियों के डेटा का विश्लेषण करेंगे और टैली और एसएपी जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे जो आज इंडस्ट्री में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये थ्योरी को एक्शन में देखने का एक शानदार अवसर होगा। अब देखिए, क्लास के लेक्चर्स के साथ साथ अगर आप इस विषय में और गहराई से समझना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बेहतरीन किताबों की सूची दी गई है जो आपके बहुत काम आएगी। मैं खास तौर पर आपको एस.एन. माहेश्वरी और पी.सी. तुलसियन जैसे लेखकों की किताबें देखने की सलाह दूंगा। ये इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इनकी किताबें आपको कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और बहुत सारे प्रैक्टिकल सवालों का अभ्यास करने में भी मदद करेंगी। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद आप सबके लिए सबसे ज्यादा रोमांचक है, आपका भविष्य, आपका करियर। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में करियर के अनगिनत शानदार अवसर खुल जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में आप पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियों में कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं या सरकारी विभागों में ऑडिटर। वहीं प्राइवेट सेक्टर में बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कॉस्ट एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंट्रोलर जैसे बहुत बड़े पदों पर काम करने का मौका मिलता है। और हाँ, सिर्फ नौकरी ही क्यों, ये ज्ञान आपको केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बना सकता है। आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं और छोटे बड़े बिजनेस को उनकी लागत कंट्रोल करने और आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो ये था हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स का एक पूरा अवलोकन। याद रखें, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये किसी भी बिजनेस की सफलता की चाबी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रोमांचक सफर में मेरे साथ शामिल होंगे। हर एक टॉपिक पर गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगली क्लास में मिलते हैं। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।